कट्टर मर गया, मोदी कट्टर मर गया, कट्टर मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया, तोमर मर गया, तोमर मर गया, मोदी मर गया, कट्टर मर गया। किसान साथियों, आराम से बैठे रहो। देख कुछ बीच में कह देना वो उस रोड पे चलो, वो चलो, तो ऐसे नहीं। जो सिस्टम है उसी हिसाब से चला जाता है। रोड तो कोई भी जाम करने को कर ले। हमने जीटी रोड भी जाम कराया, वो भी डीसी पे कहे ना लोग इधर को जा रहे उधर को। हमने 3 घंटे जीटी रोड जाम कराया मोड़ा में, एक चिड़ी नहीं आई वहां को 3 घंटे में। मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी बात है। ये सरकार अपने आप डिवाइड कर देती है और हमने तो रोज करना है। इस रोड से भी उतने रोज है, जीटी रोड से भी उतनी रोज है। हमने तो संदेश देना है कि सरकार को कि आज किसान सड़कों पे है, अपनी फसल के लिए सड़कों पे बैठा है। इतना दुखी किसान हो रहा है। आज पूरे हरियाणा में ऐसे ही है। हर एक मंडी के आगे जो भी रोड लगता है छोटा बड़ा, सबने वहाँ पे अपना जाम लगाया हुआ है। इसलिए भाई शांति प्रिय यहीं बैठना है हमने, जब तक कोई आदेश नहीं आता हमारे को। लेकिन जैसा पहले 2 बार पंजाब सरकार कर चुकी कि पंजाब से भीड़ इकट्ठी करके हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए हरियाणा में भेजने की कोशिश की, जिसको हमने रोका। अगर ये इस बार भी हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम इनको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे। पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार प्रायोजित हो रहा है। कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार अपनी हाई कमांड के आदेश पर वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जहां तक किसान की बात है, किसान इस मुद्दे को समझ चुका है कि विपक्षी पार्टियां किसान का कंधा इस्तेमाल करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। जो उसने ऐतराज उठाए थे प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद, उनका स्पष्टीकरण हो चुका है। ना तो एमएसपी खत्म होगा, ना मंडियां खत्म होंगी। ये तो किसान को आजादी दी गई है कि इसके अलावा भी एमएसपी या मंडी के अलावा भी अगर उसको कहीं ज्यादा दाम मिलते हैं तो वो जाकर बेच सकता है। हिंदुस्तान आजाद हुआ था 1947 में, किसान को आजादी मिली है। अब जब ये 3 बिल कानून बन गए, नहीं तो किसानों के ऊपर पाबंदियां थी कि आप इस मंडी के सिवा नहीं बेच सकते, आप इस शहर के सिवा नहीं बेच सकते, आप इस प्रदेश के सिवा नहीं बेच सकते। आज किसान आजाद है, जहां उसको दाम मिलेगा वहां पर वो अपना प्रोडक्ट को बेच सकता है। देखिए, हिंदुस्तान में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना कोर्ट को मानते हैं। और आवश्यकता है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत सारे लोग हैं जो बाहरले देशों की शय पर हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं। देखिए, हुड्डा साहब कागजी किले बनाने में मशहूर है, तो दे देना इस्तीफा।
मनोहर लाल जी को सामने लड़ाने की क्या जरूरत है? हम अपने एक साधारण से कार्यकर्ता को तेरे मुकाबले लड़ा के तेरे को हराएंगे, ये मेरा दावा है। जैसे ही वो भी सत्ता में थे, जरूर थे, और एक हल्के के लोगों ने सरकार को चर्चा कर दिया, तो बड़ौदा का भी नतीजा यही काम करने जा रहा है। और इसी वास्ते मैं कह रहा हूं, मैं तो खास तौर पर आया हूं क्योंकि मैं पहले कह चुका था कि मैं बात है तो मैं तैयार हूं, मुख्यमंत्री जी अपना पर्चा भर दें, मैं अपना पर्चा भर दूंगा, फैसला करने दो बड़ौदा के लोगों को। और जो ये आपके जो ये कृषि के जो कानून बनाए हैं, इनको हरियाणा में लागू नहीं होने दूंगा। हाँ, एक बात मैं कह के जा रहा हूं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, कि बड़ौदा चुनाव जीतने के बाद किसान के लिए इन कानूनों के विरोध में पूरे हरियाणा में संघर्ष करूंगा, पूरे हरियाणा में मैं जाऊंगा, पूरे हरियाणा में लागू नहीं होना चाहिए। बड़ौदा ही से जाऊंगा, बड़ौदा जीतने के रिजल्ट के बाद बड़ौदा ही से शुरू करूंगा पूरे हरियाणा की यात्रा, ताकि ये जो है जो कानून जो किसान को कमजोर करने वाला है उसको हम लागू ना हो। आज बेरोजगारी में हरियाणा सबसे नंबर 1, कानून व्यवस्था में कहां प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज कहां पहुंच गया? आज कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई? 6 साल के बाद आते हैं हम यहाँ IIMT बना देंगे। IIMT बड़ी बनाई थी चौड़ी लाट में भाई, वहां क्यों खत्म कर दी भाई? फरफाते बना रहे थे, क्यों बना रहे? बच्चे तो मारे लग रहे थे, सिर्फ आपको सबज बाग दिखाने के लिए। और जो उनका गठबंधन है, नापाक गठबंधन, उसको मैं कहूंगा, क्योंकि वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। मैंने कहा था कि हम भाजपा का सपोर्ट नहीं करेंगे, आज उसके समर्थन में कैसे बैठे भाई? आज उनसे लोगों से पूछो, तो आपके सामने है। यहाँ के विकास का जहां तक सवाल है, मेरे पास लंबी फहरिस्त है। मैं चुनाव आएगा तो कितनी PSC बनी है, कितना बनाया, वैसे पता नहीं, जरूरत नहीं, हर बच्चे को मालूम है इस इलाके में कितना विकास हुआ है, सबको मालूम, तो वो भी मैं जारी कर दूंगा। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाणित यूनिवर्सिटी दिखती नहीं किसी ने महिला, तो यहाँ कुछ नहीं करा। ये रेलवे लाइन नहीं दिखती भाई, वहां का हॉस्पिटल नहीं दिखता, क्या क्या चीज नहीं दिखती, और बहुत सारे काम है। और अब किसानों के यहां से पूछो, 10 साल में कभी पानी की कमी नहीं होने दी हमने, आज पानी के लिए तरस गया। बिजली की कभी नहीं होने दी, आज बिजली का तमाशा बना हुआ है। आज कभी कोई सी यूनिट नहीं चलती, कोई सी यूनिट नहीं चलती, तो ये ना ये किसान, ये सरकार ना किसान की है। हमने खेत मजदूर, किसान और मजदूर, खेत में किसी की मृत्यु हो जाए, सांप काट ले, कीड़ा काट ले, हार्ट अटैक हो जाए, 5 लाख रुपए रखे थे, कितने आदमी को दिए भाई? 50,000 का हमने भैंस का बीमा कराया था, कितने आदमियों दे रहे हैं? आज फसल बीमा करा रहे हैं, उसमें लूट बचा रखी है, किसान को नहीं मिलता। फसल बीमा में जो है सिर्फ मोटे जो मालिक हैं बीमा कंपनियों के, उनको ही लाभ पहुंच रहा है। तो जन विरोधी सरकार है, जन इसका कोई फैसला नहीं। घोषणाएं बड़ी बड़ी हैं, बातें बड़ी बड़ी हैं। जमीन की नीलामी मैंने बंद कराई, कोई नहीं कर सकता था। और किसान को शॉर्ट टर्म लोन जिसको कहते हैं, फसली ऋण, तो 11% ब्याज था, 11%।
हमने घटाया पूरे देश में 4% कराया मेरी रिपोर्ट से, और हरियाणा में 0% दिया, तो फसली निधि अपने समय पे देता है। तो इस प्रकार से हर वर्ग को, गरीब आदमी को 100 गज के 2,82,000 प्लॉट दिए और 90,000 मकान बनाने का दिया। इन्हें एक बता दो किसी को प्लॉट दिया जो हमारे इंस्टॉलमेंट गई थी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं गई। गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप का हमने प्रावधान किया, वहां घोटाला। खिलाड़ी, एक खेल नीति बनाई, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम गया, और आज बेचारे धक्के खा रहे हैं। ये जो योगेश्वर दत्त जी हैं, इन्होंने जब